ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। दूसरे चरण का मतदान 24 अप्रैल को होना है। वसुंधरा राजे की तबीयत नासाज थी। एक दिन के आराम के बाद वो फिर से निकल पड़ी इन सभी जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद सबसे ज्यादा खराब हालत में बीजेपी अगर कहीं थी तो वो यही संसदीय सीट थी। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी आज जरूरत महसूस हुई जब चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो रहा था। उसके ठीक पहले अलवर पहुंचे और यहां पर रोड शो किया। जाहिर सी बात है, जो विधानसभा चुनावों के नतीजे थे उन्हें दोहराने की कोशिश करना चाहते हैं लोकसभा चुनावों में भी। इन्हीं तमाम बातों का जायजा हम ले रहे हैं। 3 सहयोगी लगातार हमारे बने हुए हैं। हमारे साथ आशीष हैं जो कि जुड़े हुए हैं धौलपुर से, वही हमारे साथ जयपुर से दिनेश डांगी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अलवर से नीरज शर्मा। इन तीनों ही सहयोगियों से बात करेंगे। सबसे पहले दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का, राहुल गांधी पहुंचे। ये 5 वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति दिखाई दी थी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की। तो क्या लगता है अब जो नतीजे सामने आएंगे उसमें ये जीत बरकरार रह पाएगी या फिर जो बीजेपी की लहर है वो दिखाई देगी? जी देखिए शालिनी, बात पहले करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास इन 5 सीटों में से मौजूदा 4 सीटें उनके पास है। और जो विधानसभा चुनाव हुए थे, करौली धौलपुर जो लोकसभा सीट है, एक ऐसी सीट है जहां 8 विधानसभा सीट आती है, जिनमें 5 कांग्रेस के पास, 1 बसपा के और 3 महज भाजपा के खाते में। और वसुंधरा राजे खुद धौलपुर से आती है, धौलपुर में उनका महल है, वहां निवास करती है। काफी बड़ी चुनौती है, 5 दिन से लगातार वसुंधरा राजे वहां डेरा डाले हुए हैं कांग्रेस से इन 5 की 5 सीटों को हथियाने के लिए। तो काफी वक्त बच गया था जब 20 सीटों के पहले चरण में चुनाव हो गए थे, तो भाजपा की रणनीति यही थी कि 5 की 5 सीटों को अपनी झोली में डाली जाए। तो कांग्रेस की रणनीति थी कि मौजूदा किसी भी तरह इन सीटों को बरकरार रखा जाए। तो करौली धौलपुर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में कही जा सकती है, क्योंकि 4 विधायक उनके पास है। तो धौलपुर जो वसुंधरा का गढ़ है, उनके सामने चुनौती है कि अब ये सीट बरकरार रखी जाए, अपने पाले में लाया जाए, जो ट्रेंड है, सियासी ट्रेंड, वो चेंज किया जाए। सबसे ज्यादा मारामारी दौसा सीट को लेकर है। दौसा पर दोनों ही दलों के लिए लाभ का सवाल है। वहां पर भाजपा के हरिचंद मीणा तो कांग्रेस के नमो नारायण मीणा। दौसा के दंगल काफी रोचक है। भाजपा ने वहां सभी जो अपनी गोलियां वहां फिट कर रखी है, लेकिन बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा और शिवपाल गुर्जर दौड़ में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों से बेहद आगे है। तो नाक का सवाल, ये 5 की 5 सीटें बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति कमजोर कही जा सकती है कि राहुल गांधी की मात्र 2 सभाएं और 1 रोड शो रह गया। वो उनके पास काफी वक्त था 20 सीटों के लिए, हालांकि स्टार प्रचारकों के पास इतना वक्त नहीं था। इन 5 सीटों पर ताकत और झोंकी जा सकती थी। स्थानीय कांग्रेस के नेता थे, उन्हें वहां डेरा वो डाल चुके थे, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि भाजपा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यहाँ प्रचार प्रसार में बाजी मारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 सहयोगी बने हुए अभी भी हमारे साथ, नीरज शर्मा और हमारे साथ आशीष तिवारी बने हुए हैं। ये दोनों ही वो सहयोगी हैं जो इन 5 ही संसदीय सीटों पर जा चुके हैं, जनता के बीच गए हैं और वहां के हालात जाने। आशीष, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी दिनेश ने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति है वो कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी के बाद अब जो सीटें थी, अब जो 5 बची हुई सीटें थी, उनके ऊपर काम करने का वक्त था। महज 2 सभाएं की और 1 रोड शो किया, इससे ज्यादा और सभाएं की जा सकती थी। करौली की बात आपने की, कांग्रेस की यहां पर मजबूत स्थिति है। अभी जब वसुंधरा राजे भरतपुर पहुंची थी तो वहां पर वसुंधरा ने कहा था कि विधानसभा चुनावों की गलती लोकसभा चुनाव में नहीं होनी चाहिए। क्या वसुंधरा की बात जनता मानेगी? करौली धौलपुर की अगर बात की जाए तो क्या यहां पर लोकसभा चुनावों में मजबूत स्थिति में बीजेपी दिखाई देगी सिर्फ मोदी लहर के सहारे? शालिनी, देखिए भरतपुर का जिक्र आपने किया। भरतपुर संभाग का दौरा आपको याद होगा, जब वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी थी इस बार और उसके तुरंत बाद उन्होंने भरतपुर संभाग के दौरे को प्लान किया था। उसके बाद वो पहुंची थी, पूरा सरकारी महकमा वहां पर पहुंचा था और भरतपुर संभाग में वो रहे थे काफी दिनों तक, लगभग 10 दिनों का वो दौरा था। आप इस बात से अंदाज लगा सकती हैं कि भरतपुर जो संभाग है, भरतपुर के आसपास का इलाका है, बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अंडर करंट है जरूर। धौलपुर का जिक्र जैसा दिनेश ने किया, दिनेश टांगी जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे इसके पहले, उन्होंने जिक्र किया कि धौलपुर से एक जुड़ाव सा है वसुंधरा राजे का। लिहाजा आप इस बात को समझ सकती हैं कि बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है करौली, धौलपुर, भरतपुर,
सरमथुरा, ये जो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का बड़ा जनाधार माना जाता है आमतौर पर, वो कितने महत्वपूर्ण इलाके हैं? अंडर करंट एक चीज होती है, माइंड गेम एक अलग चीज होती है। इसके अलावा जो विधानसभा, चूंकि राजस्थान में ऐसी होता रहा है कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ही आम चुनाव पड़ते हैं, तो विधानसभा चुनाव के बाद जो चीजें आई हैं बीजेपी के हाथ में आई हैं, बीजेपी यकीनन यहां पर ये चाह रही है कि वो चीजें दोहराई जाएं। और यही वजह है कि लगातार आपने जिक्र जब भरतपुर का किया, तो भरतपुर के एक विधानसभा इलाके में डी वो इलाका था, लक्ष्मण मंदिर था, जहां पर मैं मौजूद था। वसुंधरा वहां पर आई थी, बहादुर कोहली के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए आई थी। मैं समझ सकता था वहां पर कि वसुंधरा के लिए ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है। लोगों से एक इमोशनल अटैचमेंट की कोशिश कर रही थी वसुंधरा, वहां पर वो चाह रही थी, लगातार बार बार इस बात को पिंच कर रही थी, इसे टीज कर रही थी कि आपने जो गलती पहले की थी उस गलती को मत दोहराइए, विधानसभा हो चाहे और जो आपने और चुनाव में जो गलती की, यानी कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। लोगों को इस लिहाज से तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आपने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप हमारे साथ आइए। ये एक तरीका है वसुंधरा का। और जहां तक बात यह है कि इस इलाके में बीजेपी का जनाधार या कांग्रेस का जनाधार, देखिए जनाधार दोनों ही पार्टियों का यहां है, लेकिन कांग्रेस यहां पर प्रभावी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप विधानसभा चुनाव के नतीजे उठाकर देख लीजिए, उन नतीजों से आपको साबित हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर यह नहीं मान सकते कि बीजेपी यहां पर उसका प्रभाव नहीं है, प्रभाव कम है। और वसुंधरा जिस तरीके से यहां मेहनत कर रही हैं, मुझे लगता है यकीनन इस बार, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें, हम अभी धौलपुर करौली में इस वक्त मौजूद हैं जी, धौलपुर में है, करौली हम होकर आए थे, अलवर भी हम गए थे, भरतपुर भी हम गए थे, तमाम इलाकों से होकर आए। फिलहाल अगर करौली धौलपुर की हम बात करें तो करौली धौलपुर में मनोज राजौरिया पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से लोकसभा के। पिछली बार वो जब हारे थे तो लगभग 28,000-29,000 मतों का अंतर था। 28 और 29,000 मतों का अंतर कोई इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता है जिसे पाटा न जा सके। इस बार क्योंकि कांग्रेस में असंतोष भी था, करौली और धौलपुर के विधायकों ने खुद अपने सांसद के खिलाफ लामबंदी की थी और एक नए चेहरे को लखीराम बैरवा को लेकर आए। बिल्कुल, नए चेहरे लखीराम बैरवा को लेकर के आए और शायद वजह यही थी कि अच्छा जनाधार बनाना चाहते थे, जनता के बीच पैठ बनाना चाहते थे। नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, अगर अलवर की बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह का प्रचार प्रसार करने, रोड शो करने राहुल गांधी सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध है। जितेंद्र सिंह का उत्साह तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या इस रोड शो से जो दूसरी जगहों के नेता है, कार्यकर्ता है, वो हतोत्साहित होंगे? क्योंकि वहां पारिवारिक संबंध नहीं था, वहां गहरी दोस्ती नहीं थी और यही वजह थी कि नजरअंदाज किया गया बाकी जगहों को। देखिए, पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी दूसरा स्टार प्रचारक के तौर पर भी जगह जगह चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मथुरा में भी उनका आज कार्यक्रम है सभा को संबोधित करने का, वहां जाने का। लेकिन जिस तरीके से हर कोई जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो चाहता था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है उनके क्षेत्र में आए। हम टोंक के देवली के अंदर भी हम गए थे, वहां भी राहुल गांधी ने एक अपनी सभा की थी जहां पर कांग्रेस की ओर से टोंक सवाई माधोपुर सीट से मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है वो उम्मीदवार है। जो हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं वहां पर तो राहुल गांधी जा रहे हैं, या जहां राहुल गांधी को ये लगता है कि कांग्रेस कमजोर स्थिति में, जहां सीटें बचाना जरूरी है, जहां कांग्रेस प्रतिस्पर्धा में है, वहां पर वो जरूर जा रहे हैं। और जाकर के कहीं इन सीटों को हम ना खो दें अपनी गलती के चलते, अपन वहां जनता के बीच नहीं गए इस वजह से, इसलिए राहुल गांधी जो है वो अपना एक जनसंपर्क कर रहे हैं। और आखिरी नंबर जो था वो आज आकर के राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर पहुंचे और एक रोड शो किया, जनाधार जुटाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। जिस तरीके से मेव यहाँ पर जाती है उसको जोड़ने के लिए जो आम जनता है, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे मीणा और गुर्जर हो, ये जो कार्ड है लास्ट टाइम में खेलने का, एक हाई प्रोफाइल जो है एक माहौल यहाँ तैयार करने के लिए राहुल गांधी आए थे। बड़ा रोड शो यहाँ पर आयोजित किया गया की कोशिश की और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, इसलिए आखिरी वक्त में रोड शो किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमें तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रचार प्रसार आज शाम बंद हो जाएगा। आखिरी दिन था जब दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी जनता को अपनी ओर खींचने के लिए। अब ये 24 तारीख को निर्णय होगा कि जो पहले की सीटें कांग्रेस के पास हैं, जो मजबूत स्थिति कांग्रेस के पास है, वो दोबारा दोहराई जाती है या फिर बीजेपी की रणनीति काम आती है, मोदी की लहर काम आती है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। नमस्कार।